नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। करीब 15 दिन पहले सिरसा जिला के गांव चौबरजा के नज़दीक एक हड्डा रोड़ी के अंदर अवैध रूप से गो तस्करी और गोमांस की तस्करी के जो आरोप लगे थे और उस मामले के अंदर एक सैंपल नाथुश्री चोपटा पुलिस की मौजूदगी में चिकित्सकों ने लिए थे। उस सैंपल की एक रिपोर्ट अभी आई है और उस रिपोर्ट के आधार पर जिस व्यक्ति को हड्डा रोड़ी का टेंडर यानी कि ठेका दिया हुआ था, उस ठेकेदार और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि वो जो मांस था वो गौ मांस था, ऐसा उस रिपोर्ट में आया है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ बता दें कि इस मामले के अंदर करीब 15 दिन पहले सिरसा शहर के जो गौ भक्त हैं, जो गौ तस्करी को रोकने का काम कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से काफ़ी हंगामा किया गया था चौबरजा गांव के पास। और वहां पर जो एक हड्डा रोड़ी है जिसके अंदर पूरे सिरसा शहर के मृत पशुओं को डाला जाता है, तो वो उसके लिए एक पूरा हंगामा किया गया था और आरोप लगाया गया था कि वहां पर गौ तस्करी होती है, यानी कि गौ का जो मांस है उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से तस्करी की जाती है, यानी कि उसको बेचा जाता है। तो इस तरह के आरोप लगे थे, काफ़ी हंगामा हुआ था। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी जो अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, वो वहाँ पर पहुँचे थे। चिकित्सकों की टीम वहाँ पर पहुँची और एक सैंपल लिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो मांस मिला था उस मांस को फ्रीज कर रखा था, यानी कि उसको बर्फ़ से ढका हुआ था। तो ऐसे में लोगों को शक हुआ था कि इसकी कहीं ना कहीं इसको यहाँ से लेके जाने की एक प्लानिंग थी और उसको बेचने की एक योजना थी और जो ठेकेदार है इस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी आशंका को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था और उसके बाद में सैंपल भरे गए थे और उस सैंपल की अब रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वो सैंपल 14 तारीख को लिए गए थे, उसका अभी सैंपल का जो रिज़ल्ट आ गया है और उसमें डॉक्टर से ओपिनियन ली गई है। तो डॉक्टर ने ओपिनियन में दिया भी ये जो है गौ मांस था ये, उसमें हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है। और उसमें एक तो पप्पू नाम का ठेकेदार है और एक इसका भाई है परमार, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। तो इसके अंदर गौ मांस था, वो तस्करी भी करते थे, कोई बातचीत हुई? ऐसा अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें आगे क्लियर हो जाएगा। कोई गिरफ्तारी हुई है? ना भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वो गौ मांस था, वो मृत गाय का था या जीवित का था, इस तरह का? अभी डॉक्टर साहब से हमने ओपिनियन ली थी, उसमें डॉक्टर साहब ने क्लियर नहीं किया अभी ये जीवित थी या मृत गाय थी। ऐसा लेबोरेटरी के अंदर उनके पास नहीं मिला है, तो अभी ये सामने नहीं आया। तो लाइसेंस वगैरह है उनके पास प्रॉपर? हाँ, लाइसेंस है जी उनके पास। अब इस मामले के अंदर हालांकि क्या कुछ रहेगा वो आगामी कार्रवाई के उपरांत ही पता लग पाएगा, लेकिन यहाँ बता दें कि सिरसा शहर के अंदर इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश था कि यहाँ पर गौ हत्या की जाती है और जो पशु आते हैं उसमें मृत जो गाय होती है उसका जो मांस है उसको बेचा जाता है। तो इस तरह से हंगामा होने के बाद ये एक पूरा खुलासा हुआ था और उसके बाद आज ये एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद में अब देखना ये होगा कि आगामी कुछ दिन में इस मामले के अंदर और क्या कुछ डिटेल निकल कर आती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पड़ताल कर पाती है, क्या वाकई में बड़े स्तर का ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पर ये किया जा रहा था यहाँ पर गोमांस का,